तो आज हम देखेंगे शिक्षा पथ में टीचर्स लॉगिन। टीचर्स लॉगिन करने के लिए जो भी उनका क्रेडेंशियल रहता है वो क्रेडेंशियल को यहाँ पे पुट कर लेना है लॉगिन करने से पहले। जो भी लॉगिन क्रेडेंशियल है, जब टीचर का रिक्रूटमेंट होता है उसी टाइम पे उनका लॉगिन क्रेडेंशियल क्रिएट कर दिया जाता है, जो कि उनके ईमेल आईडी पे चला जाता है। लॉगिन क्रेडेंशियल को पुट करके साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद टीचर का नाम जो कि यहाँ ऊपर विजिबल रहता है, उसके बाद में उसकी और भी चीज़ें यहाँ पे चेक करने को मिलता है। मैं एक ही करके आपको सब चीज़ एक्सप्लेन। टीचर्स का जो डैशबोर्ड रहता है वहाँ पे वो ये देख सकते हैं कि किनके कितने स्टूडेंट है जो इनको असाइंड है, यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 क्लासेस असाइन है, इंग्लिश क्लास 10 का और क्लास 1A का इंग्लिश। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स देखते हैं, वो यहाँ से स्टूडेंट का प्रोफाइल भी चेक कर सकती हैं और उनके गार्जियन का भी डिटेल्स चेक कर सकती है। जो क्लासेस टीचर्स को असाइंड रहती हैं वो उन्हीं में लॉगिन करके उनको चेक कर सकती है कि क्या उनका स्टेटस है नहीं है, या फिर अगर गार्जियन से कभी किसी से कम्युनिकेशन क्रिएट करना हो तो वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो फिर देखने को मिलता है उनका जो टाइम टेबल होता है। टीचर्स के जो टाइम टेबल रहता है, जैसे टीचर जो क्रिएट रहता है, यहाँ पे उनको डिस्प्ले होता है कौन से टाइम पे उनको कौन से क्लास में प्रेजेंट रहना है। जो भी स्कूल है उसमें कौन सा टीचर है, कब कब बीफ पे है, वो सब उनको यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके में जो हॉलीडेज वगैरह है वो उनको यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि टोटल हॉलीडेज स्कूल प्रोवाइड करा रही है। ये सब चीज़ यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह हो गया वो सब देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे अर्जेंट मीटिंग लिखा हुआ, शेड्यूल हुआ, तो ये जो प्रिंसिपल्स हो गए या फिर जो डायरेक्टर्स वगैरह हुए स्कूल के, वो यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन क्रिएट करते तो वो देखने को मिलता है। उसके बाद आ जाता है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे माई टाइम टेबल में वो चेक कर सकती है कौन सा टाइम टेबल कौन से दिन में कहाँ पे क्लासेस उनका असाइंड हुआ है वो चेक कर सकती हैं। उनको कौन कौन से क्लासेस असाइन हुए हैं, जैसे क्लास 10 का इंग्लिश, यहाँ पे कौन क्लास टीचर है और वहाँ पे उनका क्या सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ्स पढ़ाना है उनको क्लास 10 में। उसके बाद में यहाँ पे क्लास 1 इंग्लिश में यहाँ पे रेखा जो नायर है, जो खुद क्लास टीचर है वहाँ पे वो इंग्लिश का थ्योरी पढ़ाती है। उसके बाद उनकी ऐड अटेंडेंस, यहाँ पे वो स्टूडेंट का अटेंडेंस को ऐड कर सकती है कि वो प्रेजेंट है, एब्सेंट है। यहाँ पे जैसे ही अगर किसी को एब्सेंट करके मार्क किया चाहे टीचर, तो वो यहाँ से नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं, सेंड ए नोटिफिकेशन टू द गार्जियन इफ द स्टूडेंट इज एब्सेंट। ठीक, या फिर अगर कोई हॉलीडे हो गया तो उसको यहाँ पे हॉलीडे पर क्लिक कर सकते हैं। हॉलीडे पर क्लिक करने के बाद सब चीज़ रिमूव हो जाती है, क्योंकि वो हॉलीडे अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे जैसे ही एब्सेंट कर देते हैं कि ये एब्सेंट है, सबमिट कर देते हैं, तो जो ये अटेंडेंस सबमिट भी हो जाता है और सेम एज इट इज़ पेरेंट्स को भी नोटिफिकेशन चला जाता है कि उनका जो बच्चा है वो स्कूल में आया है कि नहीं आया है। उनका और भी अगर कोई क्लास असाइन हुआ रहता, क्लास टीचर अगर रहती, तो उनको यहाँ पे फिल्टर कर सकती थी क्लास को भी। उसके बाद में यहाँ पे व्यू अटेंडेंस, यहाँ पे टीचर चेक कर सकता है कि आज कौन सा स्टूडेंट एब्सेंट है, या फिर किसी पर्टिकुलर दिन में चेक करना हो कौन आया था नहीं आया था, तो वो यहाँ से इजीली नेविगेट करके चेक कर सकती है टीचर। उसके बाद में यहाँ पे माई अटेंडेंस, यहाँ पे टीचर का खुद का अटेंडेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि मार्च के दिन में वो कितने दिन प्रेजेंट थी, जैसे कि उसके बाद फरवरी के दिन में टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, तो ये सब टीचर खुद का अटेंडेंस यहाँ से चेक कर सकता है। उसके बाद मैनेज लेसन, यहाँ पे कोई लेसन जैसे कि क्रिएटेड है, यहाँ से टीचर चेक कर सकता है कि क्या क्या लेसन क्रिएट उन्होंने किया है। यहाँ से लेसन वो क्रिएट भी कर सकती है, कौन से क्लासेस हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे क्लासेस को फिल्टर कर सकती है, क्लास 1 एक इंग्लिश के लिए या फिर 10 के लिए, कोई लेसन का नाम, डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे वो चाहे तो स्टडी मटेरियल भी अपलोड कर सकती है, जैसे कि कोई फाइल अपलोड करना हो गया, यूट्यूब लिंक, या फिर कोई वीडियो अपलोड, या फिर कोई अदर एक्सटर्नल लिंक को अपलोड करना है, तो वो इजीली यहाँ से कर सकती है। ये हो गया लेसन क्रिएट करना। वैसे जो भी लेसन क्रिएट होगा वो यहाँ पे टॉपिक के हेड में दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पे असाइनमेंट मैनेज करना, यहाँ पे टीचर चाहे तो कोई असाइनमेंट क्रिएट कर सकता है कि जो भी असाइनमेंट वगैरह है किस क्लास के लिए है, इंस्ट्रक्शन कुछ देना है, ड्यू डेट क्या रहेगा, उसके अंदर कितने पॉइंट्स का है, रिसबमिशन अलाउड है कि नहीं है। यहाँ पे भी और टीचर चाहे तो कोई फाइल अपलोड कर सकता है, जैसे कि ये जो फाइल अपलोड करेंगे वो स्टूडेंट को विजिबल होता है, ताकि कोई असाइनमेंट के लिए कुछ इस तरीके का हेल्प वगैरह देना हो, या फिर कोई PDF वगैरह तो वो अपलोड कर सकती है। होता ही है कि वो PDF के थ्रू स्टूडेंट अपना असाइनमेंट कंप्लीट करता है, और कंप्लीट करने के बाद वो खुद भी सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पे दिखा रहा है ड्यू डेट इतना है, ये है। तो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे देखने को मिलता है कि उन्होंने कौन कौन सा असाइनमेंट क्रिएट किया। यहाँ पे टीचर ने अगर किसी तरीके का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह ले रखा हो या फिर लेना चाहती है, तो यहीं से कन्फिगर कर सकती है और अपील कर सकती है, ताकि ये जब अप्रूव हो जाता है मैनेजमेंट के साइड से या फिर स्कूल के साइड से, तो उसको यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद हो जाता है यहाँ पे अनाउंसमेंट मैनेज करना। यहाँ पे टीचर चाहे तो किसी तरीके का अनाउंसमेंट क्रिएट कर सकता है, पर्टिकुलर किसी क्लास जैसे यहाँ पे क्लास 10 है या फिर क्लास 1 के लिए किसी टाइटल डिस्क्रिप्शन करके कोई अनाउंसमेंट क्रिएट कर सकता है, जो कि जिस क्लास को वो असाइन करेंगी वो उसी क्लास को वो अनाउंसमेंट चला जाता है।
अनाउंसमेंट के बाद आता है डायरीज। यहाँ पे टीचर जो है वो डायरी को मैनेज कर सकता है, जैसे कि इनको कुछ कंटिन्यू करना है, डायरी में कोई पुट करना है कि कोई जैसे कि वो गुड बिहेवियर्स के लिए होमवर्क रेगुलर इरेगुलर, या फिर जो भी वो पहले से उन्होंने क्रिएट कर रखा होगा, क्या वो नेगेटिव साइन है या फिर पॉजिटिव साइन है, वो डायरी में जो भी पुट करेंगे वो पेरेंट्स को विजिबल होता है। क्योंकि एक स्कूल में पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसको पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि उनको भी वो पता चले। तो यहाँ पे जो भी टीचर्स डायरी में पुट करते हैं वो उनको पेरेंट्स को देखने को मिलता है। उसके बाद हो गया यहाँ पे एग्ज़ाम। यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट करवाने वाले होंगे वो चीज़ें यहाँ पे उनको देखने को मिलता है, या फिर कहीं मैनेजमेंट के साइड से ही अगर उन्होंने किया है कि इस तारीख को एग्ज़ाम्स वगैरह, तो वो यहाँ से चेक कर सकती है ताकि वो खुद भी प्रिपेयर हो जाए कि एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाले हैं। यहाँ पे होता ही है कि जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह कंडक्ट कराया गया रहता है, जैसे क्लास 1 का मिड टर्म का एग्ज़ाम्स वगैरह, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि क्या मार्क्स वगैरह आया हुआ है। ये सब चीज़ों को यहाँ से जाए तो टीचर सबमिट भी कर सकता है। सबमिट करने से ये होता है कि जो डायरेक्टर्स हो गए या फिर जो एडमिन हो गए, सुपर एडमिन, उनको ये पता चल जाता है कि इस टीचर ने इन सब चीज़ों का मार्क वगैरह चेक कर लिया। यहाँ से आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट का मार्क वगैरह अपलोड किया जाता है ताकि आगे चल के रिजल्ट्स वगैरह ऑटोमेटिकली ही क्रिएट हो जाए। यहाँ पे टीचर्स चाहे तो अपने लीव के लिए अप्लाई कर सकता है, रीज़न देखे कि कौन से तारीख से लेके कौन से तारीख तक मुझे लीव चाहिए। इसमें होता ये है कि जो भी आपने जितने दिनों के लिए लीव क्रिएट किया है, वैसे ही यहाँ पे डे वाइज क्रिएट होता है कि आपको फुल डे लीव चाहिए, हाफ डे लीव चाहिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। यहाँ से जो भी आप सबमिट करते हो तो अप्लाई करते हो लीव के लिए, तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि जैसे कि आपने एक लीव के लिए अप्लाई किया था तो अभी तक पेंडिंग स्टेटस है। जो डायरेक्टर है उसको अगर अप्रूव कर देता है तो आपका लीव अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे माई पेरोल स्लिप, यहाँ पे जो भी पेमेंट वगैरह आता है, आप चाहो तो अपना सैलरी स्लिप जो होता है आप यहीं से ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे कोई डिडक्शन या फिर अलाउंसेस अगर दिया जाता हो आपको स्कूल की साइड से, तो आप उसका रिसिप्ट वगैरह यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अलाउंसेस या डिडक्शंस। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे चैट। ये चैट मॉड्यूल बेसिकली आपका नंबर्स वगैरह को हाईलाइट नहीं करता, लेकिन आप चाहे तो किससे भी चैट कर सकते हैं। चाहे जैसे कि अगर आपको स्टूडेंट से चैट करना है तो आप किस क्लास के स्टूडेंट से आप चैट करना चाहते हो, किसी तरीके कुछ हाईलाइट वगैरह कराना है तो आप यहाँ से हाईलाइट करा सकते हो, उनको कुछ भी मैसेज वगैरह ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि किसी जैसे क्लास 1A के पेरेंट्स से या फिर किसी क्लास 10 के स्टूडेंट किसी पेरेंट्स को किसी तरीके का इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो या फिर कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करने, तो आप यहाँ से चैट मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हो। या फिर कोई स्टाफ वगैरह हो गए तो आप यहीं से उनसे चैट वगैरह कर सकते हैं। किसी तरह का इन्फॉर्मेशन वगैरह है किसी रिगार्डिंग डिस्कस करना तो आप इसी में कर सकते हैं। इसमें आपका प्राइवेसी रहता है, आपका नंबर हाईलाइट नहीं होता, जो भी आपका चैट रहता है वो बस इस एप्लीकेशन पर ही रहता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्रोफाइल में। प्रोफाइल में टीचर चाहे तो अपना प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अगर चाहे आप लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाता है। तो ये एक ओवरऑल रिव्यू मैंने आपको दिया है कि जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे। टीचर्स को जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, टीचर्स के लिए 2 पैनल होता है। एक होता है जो वेबसाइट पे वो एक्सेस कर पाते हैं, तो वेबसाइट का भी मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, और ये है एप्लीकेशन जो कि ये फ़ोन पे यूज़ हो।